बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, द कैरियर हाउस के साथ मैं हूं अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में डेटा टेबल मौजूद और आप किसी भी डेटा कॉलम या किसी भी सेल को एज अ क्राइटेरिया मैच करते हुए किसी भी दूसरी एक्सेल शीट के डेटा टेबल में से वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको वीलुकअप फंक्शन को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सो आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, आपको रिपोर्ट राइटिंग और इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। सो लुकअप फंक्शंस पे हमारे 6 सीरीज ऑफ ट्यूटोरियल आने वाले हैं, और जिसमें हम बेसिक लुकअप फंक्शन, वी लुकअप, एच लुकअप और लुकअप्स विद इफ स्टेटमेंट सीखने जा रहे हैं, और हम कैसे लुकअप फंक्शन को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाली इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और साथ ही अपनी कीमती राय के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वीडियोस को अपने सोशल सर्कल में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं बेसिक लुकअप फंक्शन, जिसमें हम बेसिक लुकअप फंक्शन और उससे मुतल्लिका जो हम गलतियां कर सकते हैं डेटा मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आज सीखेंगे। सो आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की प्रैक्टिस करते हैं। बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं लुकअप सिंटैक्स। लुकअप फंक्शन का सिंटैक्स के लिए हम इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, देन लुकअप फंक्शन टाइप करते हैं, और देन हमारे पास लुकअप फंक्शन 3 पार्ट्स में मौजूद होता है। सबसे पहले हम देख लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? लाइक मेरे पास नीचे टेबल में डेटा मौजूद है और मैं किसी भी वैल्यू को लुकअप करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं लाइक नेम कॉलम को सर्च करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से प्रेस, जो नेम है ये बेसिकली वैल्यू है जो मैं लुकअप करना चाह रहा हूँ अपने डेटाबेस में। सो सेकंड स्टेप में हमारे पास लुकअप वेक्टर है। लुकअप वेक्टर बेसिकली क्या है कि आप लुकअप वैल्यू को अपने डेटाबेस टेबल में से रोज या कॉलम्स में मैच करवाना चाह रहे हैं, तो जिस भी कॉलम में आप अपनी लुकअप वैल्यू को मैच करवाते हैं उसकी यहाँ पे रेंज देते हैं। लाइक इक्वल टू का साइन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नेम कॉलम है C, और यहाँ पे रेंज देते हैं लाइक C5 to C10। अब ये देखिए जो मैंने रेंज दी है ये बेसिकली मेरा लुकअप वेक्टर है। मैं इसको एंटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर एरर दे रहा है यहाँ पे, चूंकि अभी हमने लुकअप फंक्शन अप्लाई नहीं किया। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं रिजल्ट वैल्यू। वैल्यू क्या है? बेसिकली अगर आप वैल्यू को लुकअप वेक्टर में मैच करवा अपना रिजल्ट लेना चाह रहे हैं किसी भी अदर कॉलम, वो जो रिजल्ट वेक्टर है रेंज भी आपको देना होती है। लाइक इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट वाले कॉलम से मैं रिजल्ट लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 5 to D10 का रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस। देखिए अभी फंक्शन चूंकि नहीं लगा तो यहाँ पे एरर आ रहा है। बेसिकली ये 3 स्टेप्स हैं लुकअप फंक्शन। देखते हैं वर्टिकल लुकअप विद इन शीट। तो ये देखिए हमारे पास 4 कॉलम्स में डेटा मौजूद है, लाइक एम्प्लॉय आईडीज, एम्प्लॉय नेम्स, ज्वाइनिंग डेट्स एंड सैलरी एंड सो ऑन। और हम किसी भी एक वैल्यू को लुकअप करते हैं, लाइक यहाँ पे हमने डेटा नेम को लुकअप करना है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेम टाइप करते हैं फरूक को देखते हुए किसी भी अदर कॉलम से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो हम फंक्शन टाइप करते हैं, लाइक इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, टाइप करते हैं और लुकअप फंक्शन टैब प्रेस करते हैं। तो अब हम अपनी लुकअप वैल्यू देते हैं, लाइक C12 कॉलम का हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, देन कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम लुकअप वेक्टर देते हैं। लुकअप वेक्टर में क्या है कि फरूक जो हमारी वैल्यू है वो नेम कॉलम में मौजूद है, तो हम यहाँ से नेम कॉलम का रेफरेंस ले करते हैं, हम कॉमा प्रेस करते हैं। हम रिजल्ट वेक्टर देते हैं। रिजल्ट वेक्टर में एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है उसकी रेंज देता हूँ, लाइक यहाँ से हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं B2 to B10 और एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने पे एम्प्लॉय नेम फरूक था और एक्सट्रैक्ट हो गया उसका एम्प्लॉय आईडी। अगर हम और नेम का डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहें, लाइक यहाँ पे करते हैं शुएब, एंटर की प्रेस करते हैं, तो ये देखिए शुएब के अगेंस्ट जो हमारा एम्प्लॉय आईडी मौजूद है वो 1197 है। इस तरह अगर आप एम्प्लॉय आईडी की जगह ज्वाइनिंग डेट्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। लाइक अपने फार्मूला पे आए और आप जस्ट रिजल्ट वेक्टर को यहाँ से चेंज कर दीजिए। रेंज देने के बाद हम एंटर की प्रेस कर, तो यहाँ पे डेट आपको नंबर्स की फॉर्मेट में आ रहा है, आप फॉर्म राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल्स पे जाइए और यहाँ से आप इसकी डेट सेटिंग कर लीजिए, एंटर की प्रेस कीजिए। तो ये अब अगर हम इसको यहाँ से जिशान करते हैं तो देखिए जिशान के अकॉर्डिंगली जो हमारी ज्वाइनिंग डेट डेटाबेस में मौजूद है 11 दिसंबर। अब हम देखते हैं वर्टिकल लुकअप इन एन अदर। ये देखिए लुकअप शीट के लिए हमारे पास यहाँ पे डेटा मौजूद है, और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है सैलरी के नेम से, और सैलरी का कॉलम जो है वो ब्लैंक है, लेकिन जो इन एम्प्लॉइज की सैलरीज है हमारी एक शीट में मौजूद है। इस शीट में हमारे पास जो डेटाबेस मौजूद है सैलरीज और मोबाइल नंबर एंड CNAC मौजूद। अब हम इन एम्प्लॉइज की सैलरीज को फर्स्ट शीट में लुकअप करना चाहें तो हम यहाँ से हम टाइप करते हैं लुकअप फंक्शन और टैब की प्रेस करते हैं। अब हम पे लुकअप वैल्यू का रेफरेंस देते हैं, लाइक C6, देन कॉमा प्रेस करते हैं, शीट में आते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स का जो कॉलम है उसका रेफरेंस देते हैं, इन कॉमा प्रेस करते हैं। अब हमें कॉलम से रिजल्ट चाहिए, हम सैलरीज कॉलम का रेंज है वो और एंटर की प्रेस किए। अली की जो सैलरी हमारे पास C2 में मौजूद है वो 3200 है, और ये देखिए यहाँ पे आप 3200 जो सैलरी है लुकअप हो रही है। अब यहाँ
पे एक हम एरर करते हैं, लाइक अगर हम जस्ट डाटा अपने फार्मूला को पकड़ के ड्रैग करने की कोशिश करें करके, या हम इसको कंट्रोल डी करने की कोशिश करें, तो ये देखिए कि अब जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं हमारे जो सेल रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो चुके हैं। लाइक ये बेसिकली ये रिलेटिव सेल रेफरेंसेस हैं, इसको हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक अपने कीबोर्ड से हम फंक्शन F4 की प्रेस करते हैं, हम इस रेंज को एब्सोल्यूट रेंज में कन्वर्ट कर, एंटर की प्रेस करने के बाद अब अगर हम इसे ड्रैग करते हैं तो हमारी जो सेल रेंज है वो एब्सोल्यूट या फिक्स हो। तो वर्टिकल लुकअप की तरह हॉरिजॉन्टल लुकअप भी हम विदिन अ शीट और हम अदर शीट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लुकअप के लिए देखिए कि हमारे पास जो विदिन अ शीट डाटा मौजूद है वो रोज की शक्ल में मौजूद है, लाइक आईडी, एम्प्लॉय नेम, CNIC, मोबाइल नंबर। अब हम हॉरिजॉन्टली इसको लुकअप करना चाह रहे हैं, तो लाइक सबसे पहले यहाँ पे हम एम्प्लॉय नेम को अगेन करते हैं, लाइक यहाँ से टाइप करते हैं NAVEED नवीद। अब अगर एम्प्लॉय नेम नवीद को देखते हुए मैं उसका ID लुकअप करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम टाइप करते हैं इक्वल टू फंक्शन, टैब की प्रेस करते हैं, हम लुकअप वैल्यू का रेफरेंस देते हैं लाइक कॉमा, और अब हम यहाँ पे लुकअप वेक्टर देते हैं। लुकअप वेक्टर क्या है? एम्प्लॉय नेम्स का कॉलम है, तो हम यहाँ एम्प्लॉय नेम्स की जो रो है उसको सिलेक्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस देते हैं, देन कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम रिजल्ट वेक्टर देते हैं, रिजल्ट वेक्टर में हमें एम्प्लॉय ID चाहिए, तो हम यहाँ ID की जो रो है उसको सिलेक्ट करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया तो अब नवीद के अगेंस्ट जो एम्प्लॉय ID हॉरिजॉन्टली मौजूद है 103 है, तो हमें वो लुकअप वैल्यू। नाउ इज द थर्ड ट्रिक ऑफ एक्सेल लुकअप फंक्शन। लेकिन इस ट्रिक में हम देखने वाले हैं कि हम लुकअप वैल्यू को जस्ट टेबल रेंज देने के बाद कैसे अपनी मतलूबा वैल्यू है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे बस टेबल मौजूद है, और अगर मैं एम्प्लॉय नेम्स को अगेन यहाँ पे लुकअप करना चाहूँ, पहले हम यहाँ पे टाइप करते हैं शुएब, और अब हम यहाँ पे एरे फंक्शन अप्लाई करते हैं, लाइक इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, यहाँ से लुकअप टाइप करते हैं और टैब की प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू का रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस देने के बाद हम कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे एरे टेबल देते हैं, एरे टेबल, और यूं करके हम अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक मेरा फर्स्ट जो सेल है वो C5E10 है, तो मैंने पूरे टेबल की रेंज सेलेक्ट की, और अब हम क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए एरे फंक्शन के थ्रू आपको सैलरी जो है वो लुकअप हो रही है। एरे फंक्शन की एक लिमिटेशन है, लाइक के अंदर आप फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम से रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। लाइक जो फर्स्ट कॉलम होगा वो हमारा लुकअप वेक्टर होगा, और जो लास्ट कॉलम होगा हमारे टेबल का वो हमारा रिजल्ट वेक्टर होगा। एक्सेल लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हुए वी नीड टू रिमेंबर 4 थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज दैट आपका जो डेटा है या लुकअप वेक्टर है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, या अगर वैल्यूज की शक्ल में मौजूद है न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्टेड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डेटाबेस में एम्प्लॉय नेम्स मौजूद है असेंडिंग ऑर्डर में हमने सॉर्ट कर रखे हैं। और अगर हम इस शक्ल में फंक्शन अप्लाई करें, लाइक इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, लुकअप फंक्शन टाइप करते हैं और टैब की प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमको वैल्यू देते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं, और यहाँ पे हम रेफरेंस देते हैं, रेंज देने के बाद हम यहाँ पे सैलरी रेंज देते हैं और एंटर। तो ये देखिए कि एंड द सेकंड वन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपका रिजल्ट वेक्टर और वेक्टर की जो रेंज है वो सेम साइज में होनी चाहिए। लाइक आप लुकअप वेक्टर और रिजल्ट वेक्टर की रेंज सेम नहीं रखते तो आपका जो रिजल्ट है ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, लाइक लुकअप फंक्शन टाइप करते हैं, देन हम लुकअप वैल्यू देते हैं, कॉमा प्रेस करते हैं, और हम लुकअप वेक्टर की रेंज देते हैं, रेंज देने के बाद कॉमा प्रेस करते हैं। अब हम यहाँ पे रिजल्ट वेक्टर है उसकी रेंज गलत दे देते हैं, लाइक वो इक्वल नहीं है। हम एंटर की प्रेस करते हैं, तो अब की बार देखिए कि ये शेप के अगेंस्ट हमें जो रिजल्ट है वो 0 दिखा। अब अगर हम फार्मूला पे क्लिक करें तो ये देखिए कि दोनों रेंजेस सेम नहीं है, वो रेंजेस इक्वल करना पड़ेंगे। यहाँ से हम इसको ड्रैग करें और एंटर की प्रेस करते हैं, तो अब की बार देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है। द थर्ड वन थिंग इज टू रिमेंबर दैट लुकअप फंक्शन जो है वो एक्सेल में केस इनसेंसिटिव है। लाइक अगर आपके पास अल्फा न्यूमेरिक डाटा मौजूद है और कैप करते हैं केस इनसेंसिटिव कर देता है। लाइक यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, और यहाँ से हम लुकअप फंक्शन टाइप करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, तो वैल्यू देते हैं, कॉमा लगाते हैं, अब हम वेक्टर देते हैं और उसके बाद रिजल्ट वेक्टर देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। ये देखिए शुएब के अगेंस्ट हमें सैलरी 4100 आ रही है, क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू में शुएब जो स्पेल्स हैं वो हमने सेंटेंस में रखे हैं। जो लुकअप वेक्टर के कॉलम में शुएब के नेम मौजूद हैं स्मॉल लेटर्स के साथ मौजूद हैं। इट मींस कि एक्सेल में जब भी आप लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं केस इनसेंसिटिव बाय डिफॉल्ट अप्लाई होता है। एंड द फोर्थ वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इज दैट अगर आपकी लुकअप वैल्यू आपके लुकअप वेक्टर स्मॉलेस्ट वैल्यू से छोटी है, एक्सेल लुकअप फंक्शन आपको एरर रिटर्न करेगा, नॉट अवेलेबल। यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर, अगर हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी देते हैं 1193, इसको हम लुकअप करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, यहाँ पे लुकअप वैल्यू देते हैं, अब हम लुकअप वेक्टर रेंज देते हैं, देन कॉमा प्रेस करते हैं और रिजल्ट वेक्टर की रेंज देते हैं और देन एंटर की प्रेस करते हैं। 1193 एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारे जो लुकअप वेक्टर वैल्यू 1195 से स्मॉलर है, तो एक्सेल फंक्शन हमें रिजल्ट में नॉट अवेलेबल एरर रिटर्न करेगा।